हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। भाई कैट 2020 में हमारे पास बचे हैं अप्रोक्सीमेटली 50 टू 55 डेज। एंड ये जो लास्ट के 2 मंथ्स होते हैं, 50 डेज का टाइम होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होता है। लेकिन कैट एस्पिरेंट्स का एक क्वेश्चन निकल के आता है, सर जो ये लास्ट के डेज हैं इनको मैक्सिमम तरह से कैसे यूटिलाइज करें। हमारे एक रिवीजन प्लान क्या होना चाहिए जिससे हमारे कैट में मैक्सिमम स्कोर आ पाए। हमें कितने नंबर ऑफ मॉक्स देने चाहिए, किस तरह से एनालिसिस करना चाहिए, क्या उसका स्केड्यूल होना चाहिए। इसके साथ ही हम ऐसी क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करें कि अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए। तो इस वीडियो में मैं आपको एक डिटेल डे बाय डे टाइम टेबल देने वाला हूं। आपको रिवीजन के लिए 140 प्लस फ्री वीडियोस देने वाला हूं ताकि भाई आप वहां से रिवाइज कर सकें। एक आपको टेस्ट स्केड्यूल देने वाला हूं, आपको सेक्शनल टेस्ट कैसे देने हैं वो बताने वाला हूं ताकि आपका जो पूरा प्रिपरेशन है वो फाइनल तरीके से अच्छे से रैप अप हो जाए। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख लेना, एक एक चीज का नोट बना लेना क्योंकि काफी ज्यादा इफेक्टिव ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस कर लेना क्योंकि एमबीए रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं, हर साल हमारी बहुत सारी रिवीजन वीडियोस आती हैं, चाहे क्वांट हो, वर्बल हो, एलआरडीए, जीके, डिसीजन मेकिंग। इसके साथ ही जितने भी कॉलेजेस के फॉर्म है, एग्जाम के नोटिफिकेशन है, सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आपको इस एक सिंगल चैनल पे मिल जाती है। तो आप फॉलो कर लेना चैनल। एंड स्टडी बस एजुकेशन इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है, यहां पे भी आप जा सकते हो। यहां पे डेली बेसिस पे नोट्स आते रहते हैं, रिवीजन कंटेंट आता रहता है जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर सकता है। अब हम कुछ बात करते हैं इंपॉर्टेंट। सबसे पहला हमें रियलिस्टिक होने की जरूरत है। रियलिस्टिक से मेरा क्या मतलब है, काफी सारे स्टूडेंट्स इस समय मुझे मैसेज करते हैं, सर मैं आज से पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं, मैं अगर दिन रात पढ़ूंगा तो क्या मेरी 99 परसेंटाइल आ जाएगी। भाई ये क्वेश्चन बहुत ही वेग है। वेग इसलिए है क्योंकि देखो आपने अगर 1 साल या पिछले 2 साल से बुक्स टच नहीं करी है एंड एग्जाम से 50 डेज पहले आपको रैंडमली एक थॉट आता है कि अब मैं कैट की प्रिपरेशन करूंगा एंड फिर आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो थोड़ा टाइम तो आपको रिदम बनाने में लग जाएगा, आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने में लग जाएगा। तो 99 थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है, ठीक है, अगर आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है। हाँ, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसने भाई कॉन्टिन्यूसली थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करी है, ऑन एंड ऑफ पढ़ाई करी है, 2 महीने पढ़ लिया, 1 महीने का ब्रेक हो गया, 2 महीने पढ़ाई कर ली, फिर 15 दिन के लिए गायब हो गए, तो अगर आप इस समय अपने पूरे एफर्ट डाल दो तो आप अचीव कर सकते हो। बट अंडर ऑल नॉर्मल सिचुएशंस अगर आप देखोगे तो आप ये समझो कि इस समय अगर आप 99 या 100 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हो, थोड़ा सा अनअचीवेबल है, थोड़ा सा रीजनेबल आपको होना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा रियलिस्टिक होना है। तो रियलिस्टिक का मतलब क्या है? रियलिस्टिक का मतलब मैं ये नहीं कह रहा 70 परसेंटाइल, नहीं, आप 95 परसेंटाइल बहुत आराम से बन सकते हो। आप किसी भी 95 परसेंटाइलर से बात करोगे, आपको लगेगा, आपको वो बताएगा अपने एक्सपीरियंस से भी कि जो मेरी पूरी मेहनत थी वो लास्ट के 2 मंथ्स में थी। 95 से ऊपर लाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, उसके लिए जिन लोगों ने रेगुलर मेहनत करी है उनके एफर्ट्स दिखने लगते हैं। बट 95 96 तक कैट में अचीव करना बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है, लास्ट के 2 मंथ भी पढ़ाई करके। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप लास्ट के 50 डेज भी ये सोचते हो कि मुझे गैप चाहिए, मुझे हफ्ते का 1 दिन का ब्रेक चाहिए, 2 दिन मुझे कोई मूवी देखनी है, 1 दिन मुझे सीरीज देखनी है, तो कोई पॉइंट नहीं है इस प्रिपरेशन का। अगर आप लास्ट के 50 डेज पढ़ना चाहते हो और मैक्सिमम रिजल्ट लाना चाहते हो तो इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस समय मैक्सिमम एफर्ट डालो। तो मैक्सिमम एफर्ट का मतलब क्या होता है? अगर आप भाई 400 टू 500 आवर्स अपनी प्रिपरेशन को दे देते हो तो आप कैट में 95 परसेंटाइलर बन सकते हो, 95 96 परसेंटाइल ला सकते हो। एंड अगर भाई आपके बेसिक थोड़े बहुत अच्छे हैं, आपने थोड़ा ऑन एंड ऑफ बीच में पढ़ाई किया भी हुआ है, तो आप और बेटर अचीव कर सकते हो। लेकिन 400 500 आवर्स का मतलब ये हो गया डेली बेसिस पे 8 टू 10 आवर्स का मैं आपको शेड्यूल देने वाला हूं, उतना पढ़ना पड़ेगा। अगर आप यहां पे भी अपने आप से चीट करोगे, चीट का मतलब हो गया यहां पे आप बैठे हो पढ़ने के लिए, साथ में आपने यूट्यूब चला रखा है, वहां पे आप वाइन्स देख रहे हो, या फिर आप भाई ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, फिर सोचते हो कल से करूंगा, आज रात से करूंगा, तो फिर वो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो अगर आप 8 टू 10 आवर्स डेली देने के लिए रेडी हो, डिवोट करने के लिए तैयार हो, तो आपके लिए प्लानर काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। थर्ड जो है वो ये है कि सर मैं कितनी परसेंटाइल एम करूं, मैं कितना स्कोर एम करूं, ये सब बहुत बेकार के क्वेश्चंस है। इसलिए बेकार के क्वेश्चंस है क्योंकि एम करने से आपके मार्क्स नहीं आएंगे, आपके मार्क्स आएंगे पढ़ने की वजह से, करेक्ट। अगर आप ये सोचते रहोगे मैं 99 लाना चाहता हूं लेकिन आप बुक्स खोलना नहीं चाहते, आप ये सोच रहे हो मुझे 150 लाना है, मुझे 120 लाना है कैट में, लेकिन आप उसके लिए एफर्ट डालने के लिए तैयार नहीं हो, तो आप जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो वो टाइम वेस्ट कर रहे हो सोचने में, जबकि आपको एक्शन करना है। इस समय आपको पढ़ना है सुबह शाम। तो आपको इस समय ये सब चीजें छोड़ दो, मेरा प्रोफाइल बेकार है, मेरा 10th कम है, मेरा 12th कम है, मेरा परसेंटाइल कितना आएगा, नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर कैसे जाऊंगा, मैं नॉन कैट टारगेट करूं क्या। अगर आपके सामने कैट एग्जाम, आपने फॉर्म भरा है तो कैट एग्जाम को अपीयर करो। अगर आप नॉन कैट भी दे रहे हो तो आपका सिलेबस 80% मोरलेस सब एग्जाम्स का सिमिलर है। तो ऐसा कभी नहीं होता कि मैं कैट की पढ़ाई कर रहा हूं या मैं नॉन कैट एग्जाम्स की पढ़ाई कर रहा हूं, मोरलेस 80% सिलेबस सेम होता है। तो अगर आपका इंग्लिश बेटर हो रहा है, वोकैबुलरी बेटर हो रहा है, क्वांट्स बेटर हो रहा है,
तो वो हर एग्जाम में आपको आउटपुट देगा, ठीक है। सो दैट्स अनदर थिंग। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो है मॉक्स भी आपके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जितनी प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है। काफी सारे लोग सोचते हैं सर मैं मॉक इसलिए नहीं देता, इससे बेटर तो मैं 3 आवर्स में पढ़ाई कर लूंगा, मेरे वो 3 घंटे वेस्ट हो जाते हैं, मेरे वो 2 आवर्स वेस्ट हो जाते हैं। वो वेस्ट नहीं होते, उसको इन्वेस्ट बोलते हैं। जितने आप मॉक्स दोगे उतनी आपकी परफॉर्मेंस बेटर होती चली जाएगी, बिकॉज जो मॉक के एनालिसिस के मॉक के एक्सपीरियंस से आप सीखते हो वो आप कितना भी पढ़ लो कभी नहीं सीख पाओगे, क्योंकि जब एक्चुअल में आपके सामने टाइमर चल रहा होता है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखे हैं, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है, बेसिक्स अच्छे हैं, क्वेश्चंस काफी प्रैक्टिस करे हुए हैं, बट एट द सेम टाइम उनको ये भी लगता है भाई मॉक आते ही उनको एकदम नर्वस हो जाते हैं, पैनिक बटन ऑन हो जाता है, जिससे उनका परफॉर्मेंस इफेक्ट होता है। तो ये बेटर होगा जब आप नंबर ऑफ मॉक्स दोगे उस टाइप की सिचुएशन में बार बार आओगे, ताकि आपको जो वो पैनिक है, आपके वो जो नर्वसनेस होती है, आपका वो जो एंजाइटी होता है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ताकि एक्चुअल एग्जाम वाले दिन आप बेटर परफॉर्म कर पाओ। नंबर 5 जो आपको समझनी है वो रियलिस्टिक बात यह है कि कैट कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, खतरनाक एग्जाम, डिफिकल्ट एग्जाम, डेंजरस, ऐसा कुछ नहीं है। कैट एग्जाम में इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं, एडवांस भी आते हैं। तो अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं, आपने 50 डेज 55 डेज अच्छे से एफर्ट डाला, तो आप आराम से अभी भी एक अच्छे बी स्कूल जा सकते हो, प्रोवाइडेड आप ऑनेस्टली तैयारी करो, ठीक है। तो ये तो सबसे पहली बात थी कि हम दोनों सेम पेज पे आ जाएं, ताकि एक रियलिस्टिक टर्म्स पे हम लोग बात कर पाए, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज निकल के आती है, सर हम रिवीजन कैसे करें। तो रिवीजन का टाइम टेबल मैं आपको देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप सबके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है, वो ये कि 140 प्लस फ्री वीडियोस मैं आपको दे रहा हूं, जिसमें आपका क्वांट का पूरा रिवीजन, एलआरडीआई का पूरा रिवीजन, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वर्बल का रिवीजन, आरसीज, पैराजंबल, हर चीज का आपका रिवीजन हो जाएगा। एंड इसके बाद भाई आपको पता है हमारी हर साल जो अक्टूबर मिड होता है वहां से हमारी कैट एडवांस वर्कशॉप स्टार्ट होती है, वहां पे आके आप अपने आप को पॉलिश कर सकते हो। लेकिन उससे पहले जो मैं आपको 140 फ्री वीडियोस दे रहा हूं, इसमें मैं आपको क्वांट्स की वीडियोस, आपको मैं एलआरडीआई की वीडियोस, आपको मैं वर्बल की वीडियोस, आपको जीके का भी वीडियोस और अदर एग्जाम्स के लिए डिसीजन मेकिंग वगैरह की वीडियोस भी दे रहा हूं। यहां पे आपको क्वांट की डिटेल्ड रिवीजन वीडियो, एलआरडीआई की डिटेल्ड रिवीजन वीडियो, वर्बल की रिवीजन वीडियो, जीके के कंपाइल्ड मंथ बाय मंथ करंट अफेयर्स एंड अदर एग्जाम जैसे डिसीजन मेकिंग हो गया, बेसिक एलआर हो गया, ये सब भी मैं आपको प्रोवाइड यहां पे करने वाला हूं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप उन वीडियोस को देखो। तो मैंने नीचे फर्स्ट जो कमेंट है उसमें सारे के सारे जो लिंक है वो मैंने एक ही मैसेज में डाल दिया, एक ही कमेंट में डाल दिया, ताकि आप इस वीडियो को सेव कर पाओ एंड अपने आप को रेफरेंस दे पाओ कौन कौन सी वीडियोस देखनी है। मैंने बिल्कुल ऑर्डर वाइज सारी वीडियोस लगा दिया, क्वांट रिवीजन, क्वांट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, शॉर्टकट्स, अदर चीजें। तो सारी चीजें आपको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से नीचे कमेंट में दिख रही है, वहां से आप चाहो तो उस कमेंट को कॉपी कर लो, अपने पास सेव कर लो, उन लिंक्स के थ्रू आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो, या फिर इस वीडियो को सेव कर लो सो दैट आप सीधा कमेंट ओपन करो एंड उसके बाद आप डायरेक्ट अपनी वीडियोस को रिवाइज करते चलो। तो अगर आपको ये मेरा जेस्चर अच्छा लगा है भाई, 140 फ्री रिवीजन वीडियोस जो आपकी प्रिपरेशन काफी ज्यादा बूस्ट करेगी, एडवांस एलआर के क्वेश्चन, क्वांट्स के क्वेश्चन, वर्बल की प्रैक्टिस, जीके कंपाइल, तो नीचे भाई लाइक करके कमेंट में जरूर बताना कि भाई ये आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। आगे और भी आपको वीडियोस ऐसी मैं प्रोवाइड करता रहूंगा, ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस एंड अपनी तैयारी है उसको और बेटर तरीके से कर पाओ, ठीक है। तो भाई सारी वीडियोस देख लेना, नीचे कमेंट में मैंने लिंक पिन कर दिया है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि कैट टेस्ट सीरीज, देखो कैट टेस्ट सीरीज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस साल पैटर्न चेंज हो रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है, तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। आपको नहीं पता एग्जाम का लेवल क्या रहेगा, इजी रहेगा, मॉडरेट रहेगा, एडवांस रहेगा। तो 25 आपको नेशनल लेवल फुल लेंथ मॉक्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं लेटेस्ट पैटर्न पे। लेटेस्ट पैटर्न डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है, जब तक एक्चुअल एक सैंपल पेपर नहीं आ जाता, सो दैट हमें ये आइडिया लग जाए कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो 100 क्वेश्चंस, 90 क्वेश्चंस, 75 क्वेश्चंस, 66 क्वेश्चंस, हर टाइप के पॉसिबल कॉम्बिनेशन के साथ आपको मॉक्स मिलते हैं। आपको सेक्शनल मॉक्स मिलते हैं 7 वर्बल, क्वांट, एलआरडीए के लिए, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ। हर एक टॉपिक का आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस टेस्ट मिलता है, जिसमें आप बेसिक, मॉडरेट, एडवांस तीनों लेवल के टेस्ट आपके पास अवेलेबल होते हैं। साथ में आपके पास एक फीचर होता है जनरेट योर ओन टेस्ट, तो यहां पे आप किसी भी टॉपिक पे अपना टेस्ट बना सकते हो एंड और ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके साथ ही कैट 17, 18, 19 तीनों साल के दोनों स्लॉट के एग्जाम भी आपको एक्स्ट्रा मॉक की फॉर्म में मिल जाते हैं, ताकि आप लास्ट के 3 साल के पेपर को सॉल्व कर लो मॉक की तरह, फिर डिटेल एनालिसिस और सॉल्यूशन से उनको एनालाइज कर सकते हो बेटर तरीके से, ठीक है। तो सारे के सारे मॉक्स अनलॉक्ड होते हैं, आप कभी भी अपीयर कर सकते हो। हर मॉक का डिटेल एनालिसिस और सॉल्यूशन आपके सामने आएगा कि आपने कितना टाइम इन्वेस्ट किया, कौन टॉपर है, आपका कितना स्कोर है, कितना आना चाहिए था, कहां टाइम आपने कम दिया, कौन सा इजी क्वेश्चन था, कौन सा मॉडरेट था, सो दैट आप अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव कर पाओ। तो अगर आपको ये टेस्ट सीरीज लेनी है तो भाई वेबसाइट है हमारी studybuzz.co.in, वहां पे आप परचेज कर सकते हो। 1500 रुपीज का फीस स्ट्रक्चर है एंड इफ इन केस एक नया नोटिफिकेशन आता है कैट का कुछ कि भाई ये पैटर्न का मॉक रहने वाला है और यही एग्जाम आएगा, तो हम अपने मॉक्स भी विद इन 2 to 3 डेज अपडेट कर देते हैं, ठीक है।
इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये मैंने आपके लिए एक डिटेल्ड रिवीजन टाइम टेबल बनाया है। इस टाइम टेबल में देखो गैप का कोई स्कोप नहीं है, रीजन बीइंग कि हमारे पास लिमिटेड टाइम है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, हर दिन का 8 to 10 आवर्स का आपको एक टाइम टेबल मिलेगा जिससे आप सही तरह से अपना पूरा रिवीजन प्लान कर पाओ। इस टाइम टेबल में मैंने क्वांट्स, एलआरडीए, वर्बल और मॉक्स चारों चीजें इंक्लूड रखी हैं। काफी सारे लोग गलती क्या करते हैं, मॉक्स लास्ट में देने का वेट करते हैं, या फिर वो एक इंडिविजुअल सेक्शन पढ़ रहे होते हैं, क्वांट्स, एलआरडीए, वर्बल छोड़ देते हैं, या एलआरडीए कर रहे होते हैं, क्वांट्स नहीं करते। लेकिन हमें एक चीज को समझना है कि हमारे एग्जाम में सारे के सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो हमें हर एक चीज सही तरीके से पढ़नी है, तभी जाके बेस्ट रिजल्ट हमारा निकल पाएगा। तो यहां पे मैंने कहां से स्टार्ट किया, 5 अक्टूबर से स्टार्ट किया ये टाइम टेबल। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर सकते हो, लेकिन एक बेसिक आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को बेटर तरीके से प्लान कर पाओगे। तो यहां पे हमने सबसे पहले कैट मॉक 1 से स्टार्ट किया, सो दैट हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि हम अभी कहां पे हैं और हमें कहां पहुंचना है। ठीक है, इसके बाद मैं डे 1 की बात कर रहा हूं। यहां पे आप स्पीड मैथ थोड़ा सा करते हो, थोड़ी कैलकुलेशन वगैरह अपनी ब्रश अप कर सकते हो। कुछ चीजें आप भूल गए होगे, बेसिक मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स, ये सब चीजें निकालना तो आप सीख सकते हो। बहुत ज्यादा स्पीड मैथ, वैदिक मैथ का कैट जैसे एग्जाम में रोल नहीं होता है, लेकिन स्टिल थोड़ा सा हेल्प आपको करता है डीआई के सेक्शन में या अरिथमेटिक के सेक्शन में। तो आप पहला दिन आप यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो। साथ में वर्बल में आपको कॉन्सेप्ट वीडियो करना है, अपने आपको आरसी के कॉन्सेप्ट्स को देखना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्वांट्स में भाई आपको टाइम एंड वर्क करना है, देन आपको यहाँ पे आरसी का प्रैक्टिस करना है, देन आपको पाइप्स एंड सिस्टम करना है। नेक्स्ट डे एलआर में आप लीनियर अरेंजमेंट से स्टार्ट करोगे, फिर आप आरसी का प्रैक्टिस करोगे, देन आप एवरेजेस करोगे, फिर रूट वर्ड्स करोगे। देखो थोड़ा सा मैं आपको सजेस्ट करूंगा, वोकैबुलरी हो गया, एनालॉजीज हो गया, या फिर थोड़ा सा क्रिटिकल रीजनिंग हो गया, ये टॉपिक्स भी पढ़ लेना जरूर, क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहा है। थोड़ा हो सकता है कि कैट आपके साथ प्ले करें, थोड़े बहुत क्वेश्चन इस फील्ड से भी वो दे दे, तो ये चीजें आपको अवेयर रहनी है। बाकी क्वांट एलआईडी में मोरलेस सारी चीजें करेंगे ही करेंगे, तो आपका एकदम पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ परसेंटेजेस पढ़ेंगे। यहाँ पे हम एलआर में सर्कुलर अरेंजमेंट कर रहे हैं, फिर आरसी का प्रैक्टिस कर रहे हैं, देन प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, इधर हम वोकैबुलरी कर रहे हैं, यहाँ पे कैट मॉक 3 कर रहे हैं। मेरा अप्रोच बहुत सिंपल है, हर 3 दिन में एक मॉक दो, ताकि अपन मैम को एनालाइज कर पाओ। एंड क्योंकि क्या होता है, जैसे हम वर्बल सेक्शन है, वर्बल सेक्शन जो है वहां पे जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा। आरसीज हो गया, एलआरडीए है, जितने नंबर ऑफ सेट सॉल्व करोगे उतना बेटर है, स्पीड भी बनेगा। क्योंकि एलआरडीए में हमारे सामने चैलेंज क्या आता है, चैलेंज यही आता है कि हम कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कर पाते। ठीक है, तो जब हम मॉक्स देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा ओवरऑल सेक्शन भी बेटर हो रहा है और साथ में मॉक्स भी दे रहे हैं। तो यही अप्रोच के साथ हर 3 दिन में एक मॉक मैंने आपके लिए प्लान किया। उसके बाद अगर हम क्वांट्स में बात करें तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसके बाद मिक्सचर एलिगेशन, फिर एसआई एंड सीए हमें यहाँ पे करना है, देन एलआर में न्यूमेरिक लॉजिक और लॉजिकल कंडीशंस हमें करना है, देन हमारे सामने टाइम स्पीड डिस्टेंस का टॉपिक है, इधर एलआर में लॉजिकल कंसिस्टेंसी है, फिर इधर हम आरसी का प्रैक्टिस कर रहे हैं, देन हमने अरिथमेटिक सेक्शन फिनिश कर दिया है। अरिथमेटिक के बाद हमारा नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम में बहुत सारे पार्ट्स हैं। टोटल मैं जो पढ़ाता हूँ 10 पार्ट्स में पढ़ाता हूँ, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। एचसीएफ एलसीएम एक दिन, यूनिट डिजिट एक दिन, रिमाइंडर थ्योरम एक दिन, उसके बाद बेस सिस्टम एक दिन, उसके बाद आप सक्सेसिव डिवीजन का कॉन्सेप्ट देखते हो। फिर आपके सामने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आते हैं नंबर सिस्टम में, जहां पे लास्ट 2 डिजिट्स हो गया, हाईएस्ट पावर हो गया, फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट हो गया, मैक्सिमम पावर हो गया, ट्रेलिंग जीरोस हो गया। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे नंबर सिस्टम में करते हो। उसके बाद गेम्स एंड टूर्नामेंट, ट्रूथ एंड लाइक, क्रिटिकल पाथ आप एलआर में फिनिश करोगे, देन आपके सामने आरसीज के प्रैक्टिस और साथ में आप वोकैबुलरी और अदर इंग्लिश के टॉपिक्स भी कर रहे हो। तो आरसी पे ज्यादा डोमिनेंस दे रहे हैं, बट बाकी टॉपिक भी हम छोड़ नहीं रहे हैं, ताकि हम अपने आप को बेस्ट तरीके से तैयार कर पाए। इसके बाद अगर हम देखें तो 23 अक्टूबर से फिर हम यहाँ पे ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं, ट्राइंगल, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, पॉलीगॉन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। इधर हम एलआरडीए में जो है एलआर का कॉम्प्लेक्स पजल, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट, मिसलेनियस देख रहे हैं। वर्बल में आरसी के प्रैक्टिस के साथ सिनोनिम, एंटोनिम्स और वर्ड यूसेज सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री हम लोग कर रहे हैं, फिर हमारे यहाँ पे ज्योमेट्री सेक्शन खत्म हो जाएगा। इधर हमारे डीआई स्टार्ट हो गया, क्योंकि हमने अरिथमेटिक फिनिश कर दिया, तो अब हम डीआई अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो टेबल एंड केसलेट हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, चार्ट्स एंड डायग्राम हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। देन हमारा जब ज्योमेट्री के बाद हमारा सेक्शन शुरू होता है एलजेब्रा का, जहां पे हम कॉन्सेप्ट्स, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ग्राफ, ऑपरेशन, इनइक्वालिटी, हर दिन हम एक एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। देन हम यहाँ पे डीआई की और फर्दर प्रैक्टिस कर रहे हैं। वर्बल में आरसी के साथ हम जंबल सेंटेंसेस, पैरा जंबल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, एनालॉजीज, फिर पैरा कंप्लीशन, पैरा समरी, ये सब चीजें हम यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं। अलजेब्रा के बाद जो हम क्वांट में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मॉडर्न मैथ्स, मतलब सेट थ्योरी, वेन डायग्राम्स, एपीजीपी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। इधर एलआरडीए में हम लोग डेटा सफिशिएंसी अब लोग कर रहे हैं, और इधर वर्बल में हमने क्रिटिकल रीजनिंग स्टार्ट कर दिया, जिसमें हमने क्रिटिकल रीजनिंग और स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गुमेंट खत्म कर दिया। कैट मॉक की बात करें तो कैट मॉक 13 तक हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पढ़ा, एलआरडीए में हमने सिलॉग फिनिश किया, और आरसी के हमने क्रिटिकल रीजनिंग के 1-2 टॉपिक्स और फिनिश करे, और लगभग 13 नवंबर तक हमने पूरा रिवीजन अपना
कर लिया। अब फर्दर रिवीजन करने के बाद हमें क्या करना है, सेक्शनल मॉक टेस्ट देने। तो मैं सजेस्ट करूंगा 6 to 7 सेक्शनल मॉक्स हर एक टॉपिक के देना। तो क्वांट्स के 7, एलआरडीए के 7, वर्बल के 7 मैंने यहाँ डाले। देन कैट के हमें मॉक्स देने हैं। देन कैट का 17, 18, तो 18 मॉक्स का मैंने आपके लिए शेड्यूल बनाया। आप 20 भी कर सकते हो अगर आपको एक्स्ट्रा डे मिले तो 20 मॉक्स अगर आप देते हो तो एक अच्छी पोजीशन में आप आ जाओगे। लास्ट के जो 2 डेज है उसमें अपने आप को रिवाइज करो, चीजों को, फॉर्मूले को देखो, क्या क्या चीजें आपने पढ़ी थी, क्या क्या बेटर आपको करना है। उसके बाद संडे को आपका एग्जाम है 29 नवंबर को। तो इस प्लानर के साथ आपने मोरलेस एलआरडीआई क्वांट वर्बल के सारे टॉपिक्स फिनिश कर दिए, जिसका मतलब है कि आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स होंगे उसमें भी ये टाइम टेबल आपको बहुत ज्यादा हेल्प। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे सिंपल एक आइडिया लग गया है। वो आइडिया ये है कि मुझे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है। जब आप रिवाइज कर रहे हो तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, इजी क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, मॉडरेट भी सॉल्व करना है, एडवांस भी सॉल्व करने हैं। सेक्शन टेस्ट जैसे मैंने आपको बताया वो देने हैं। फुल लेंथ मॉक्स आपको वैरायटी के देने हैं ताकि आपको आइडिया लग पाए क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। इस कोर्स आपको माइंड में कोई टारगेट लेके नहीं चलना है, बस अपना बेस्ट अटेम्प्ट देना है हर एक मॉक में। ठीक है, आपको जो फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए, मुझे मिनिमम टाइम में मैक्सिमम सही अटेम्प्ट्स करने हैं। ठीक है, उसके बाद मॉक देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक के एनालिसिस। तो जब आप मॉक दोगे तो आप पूरा उसको एनालाइज करोगे नेक्स्ट 2-3 आवर्स कि कितने क्वेश्चन मेरे सही हुए, कितने गलत हुए, क्या मैं बेटर कर सकता था, यहाँ पे मैंने टाइम ज्यादा दे दिया, सो दैट फर्दर मॉक्स में आप वो चीजें रिपीट ना करें। एंड अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में कोई चेंज नहीं करना है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, तो चाहे वो कैट हो, चाहे जैट हो, चाहे सीमैट हो, चाहे स्नैप हो, चाहे एनमैट हो, आईएफटी हो, हर एग्जाम में आपको यहां से हेल्प मिलने वाला। तो आई होप यहाँ पे आपको काफी ज्यादा बेनिफिशियल वीडियो लगी होगी, क्योंकि काफी सारी चीजें मैंने प्रोवाइड कर दिया। टाइम टेबल, आपको कैट मॉक टेस्ट सीरीज लेनी है तो वेबसाइट से जाके ले सकते हो। 140 फ्री वीडियोस मैंने आपको दे दिए जिसके थ्रू आप अपने रिवीजन को और बेटर कर सकते हो। तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कैसा आपको ये पूरा का पूरा वीडियो लगा, हेल्पफुल लगी ये जो मैंने आपको वीडियोस प्रोवाइड किए, टाइम टेबल प्रोवाइड किया है। एंड अपने सारे दोस्तों को, जितने भी आपके कैट सर्कल के लोग हैं, उनको शेयर कर देना ताकि सबका बेनिफिट यहाँ पे हो जाए। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड लक।